Hello students, once again we are continuing some more properties of adjoint. In the last lecture or in the previous video I have mentioned about the 5 properties. Now we will go ahead and to the rest of the properties. For if you have not seen last 5 properties, do see last lecture's video so that you can find the rest of the properties. So we will move ahead with the property number 6. Property number 6 is that adjoint into adjoint of A. Adjoint into adjoint of A equal to mod A to power n minus 2 into A. Adjoint into adjoint of A. Okay? Adjoint into adjoint of A means what you are doing, you have a particular matrix. आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक, उसका आपने एडजॉइंट निकाला. एडजॉइंट कैसे निकालेंगे आप? कोफैक्टर निकालेंगे, उसका कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट मिलेगा. एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट जो डिटर्मिनेंट आया होगा, जो मैट्रिक्स मिली होगी एडजॉइंट निकालने के बाद से, उसका भी एडजॉइंट निकाला, एंड देन व्हाट यू फाइंड दैट मॉड ए पावर n minus 2 into A मीन्स मॉड ए डेल्टा का मान, डिटर्मिनेंट के डेल्टा का मान, ठीक, इक्वल्स टू n minus 2 where n will be the order of the matrix. Once again I am mentioning n will be the order of the matrix minus 2 into A. और A का मल्टीप्लाई करेंगे उसमें नॉर्मल मैट्रिक्स मेथड से, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू. एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी. ठीक. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल हो एडजॉइंट इनटू A transpose. Adjoint, 7th property, adjoint A transpose equals to adjoint A whole transpose. Means if someone says to find, suppose a matrix A we have and we have to find A transpose, and then we have to find the whole adjoint of that matrix or determinant A transpose then adjoint, then what that will be equal to adjoint A whole transpose. मतलब किसी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का आप ट्रांसपोज निकाल दें और उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालें. आप उसका ट्रांसपोज निकालें एंड फिर उसका एडजॉइंट निकालें, तो आपको क्या मिलेगा? वो इक्वल होगा एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज के. एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज के ये इक्वल होगा. ठीक. प्रॉपर्टी धीरे धीरे टिपिकल होती जाएंगी. सो बेटर आप हर एक प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई एग्जांपल, कोई डिटर्मिनेंट लेके, स्क्वायर मैट्रिक्स लेके उसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व आउट करें, ताकि वो प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो. ठीक. हम लोग कुछ एग्जांपल डील करेंगे, बट इन लास्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन एग्जांपल ऑन एवरी प्रॉपर्टी. हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ ना कुछ एग्जांपल फिर बताएंगे. ठीक. तो 7th प्रॉपर्टी हो गई, 6th प्रॉपर्टी हो गई, 5 प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में थी. नाउ कम्स 8th वन. 7th वन काफी इजी था. एडजॉइंट ए ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज लिया, उसका होल एडजॉइंट लिया, इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज के. एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज के. नाउ 7th प्रॉपर्टी, और यू कैन से yes, it will be 7th property. Adjoint of a diagonal matrix is a diagonal matrix. Adjoint of a diagonal matrix is a diagonal matrix. Means adjoint of a diagonal. Adjoint of a diagonal matrix. Diagonal matrix will be a diagonal matrix. डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक. एक साल एमसीक्यू में सीधा या सेशन रिजल्ट में क्वेश्चन आया था कि एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स विल बी ए डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट. मींस डायगोनल मैट्रिक्स का ध्यान होगा जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं. ठीक. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? केवल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं. ठीक. तो अब एडजॉइंट निकालेंगे किसी डायगोनल मैट्रिक्स का, किसी डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें आप,
ठीक, तो कोफैक्टर ट्रांसपोज जब हर एक एलिमेंट का उसमें निकालेंगे 1-1 पोजीशन का, 2-2 पोजीशन का, 3-3 पोजीशन का, अगर वो 3x3 का है तो, और यदि वो 2x2 का है तो 1-1 पोजीशन का, 2-2 पोजीशन का कोफैक्टर ट्रांसपोज एडजॉइंट बनाएंगे। इतना सारा चेक करने से बढ़िया है कि आप प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान रखें, क्या कि एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स विल बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। किसी डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है क्या मिलेगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। मींस उसमें वही 3 एलिमेंट केवल बचेंगे जो डायगोनल पोजीशन पे थे, उनकी पोजीशन पे ही वो एलिमेंट आएंगे। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स विल बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में बहुत इजी है बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक, एसर्शन में सेम टू सेम यही लाइन आ गई थी। ठीक, नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए होल मॉड। 9th वन, एडजॉइंट ऑफ, इस प्रॉपर्टी को देख के आपको मालूम चलेगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए होल मॉड इक्वल्स टू मॉड ए पे पावर n-1 होल स्क्वायर। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल मॉड निकाला। ठीक, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल मॉड मींस यू हैव ए पर्टिकुलर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक, उसका आपने क्या किया, एडजॉइंट निकाला, कोफैक्टर ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट निकाला। अब इस जो डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स मिली है अपने को, उसका फिर से हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, उसका फिर से एडजॉइंट निकाला, और अब जो रिजल्टेंट आया मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, उसमें डेल्टा का मान निकाला, मॉड लगाया, मॉड का मतलब डेल्टा का मान निकाला, उस मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का डेल्टा का मान निकाला, और डेल्टा का मान जो निकला होगा वो किसके इक्वल होगा, वो डायरेक्टली अपन कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे, मॉड ए निकालते, हम मैट्रिक्स का पहले ही मॉड ए निकालते, डेल्टा का मान निकाल देते, एंड एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वो, तो 3x3, 2x2, n की वैल्यू 3 या 2। ठीक, 3-1 मीन्स 3x3 का होता 3-1 होल स्क्वायर। ठीक, तो सपोज करें कोई मैट्रिक्स होती ए और उसमें आपको डेल्टा का मान निकल जाता, मॉड ए की वैल्यू आप निकालते तो मॉड ए की वैल्यू 7 मिलती, और 3x3 का वो मैट्रिक्स हो, क्या हो, 3x3 का मैट्रिक्स हो, तो मॉड ए की वैल्यू 7 मिल गई, तो क्या मिल जाएगा भाई, 7 पावर 3-1 होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 7 एंड 3-1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 पावर 4। कितना इजी रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, दैट विल बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली एंड एवरीवन कैन सॉल्व दिस। सब लोग इसको सॉल्व भी कर पाएंगे और इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, बजाय इसके कि पहले हम उसका कोफैक्टर ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट निकालते और फिर दोबारा उसका कोफैक्टर ट्रांसपोज निकाल के एक बार और एडजॉइंट निकालते और फिर हम डेल्टा का मान निकालते। इतनी सारी कैलकुलेशन से बढ़िया है कि पहले उस मैट्रिक्स का हम क्या निकालें, मॉड ए की वैल्यू निकालें, मॉड ए की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में अप्लाई करें और इजीली रिजल्ट पाएं 2 लाइन में। ठीक, ये थी हमारी बेसिकली प्रॉपर्टी जो अर्लियरली मेंशन किया गया था प्रॉपर्टी नंबर 1 के फॉर्म में भी। ठीक, आपको ध्यान रखनी चाहिए कि प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होल मॉड मींस डेल्टा का मान इक्वल्स टू मॉड ए पावर n-1 होल स्क्वायर। ठीक, मॉड ए पावर n-1 का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। नाउ वी विल मूव फर्दर टू सम मोर प्रॉपर्टीज सच एज प्रॉपर्टी नंबर 9 तक मेंशन किया हमने, 10th 11th 10th की बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग। ठीक, 11th की बात हम लोग इसमें नहीं करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें 5 प्रॉपर्टी फिर रहेंगी जिसमें आप 11, 12, 13, 14, 15 तक प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। ठीक, फिर से बोल देते हैं एक बार, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए पावर n-2 इनटू ए। ठीक, यहां एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए था, मॉड नहीं था, इक्वल टू मॉड ए पावर n-2 इनटू ए है। ठीक, यहां क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स विल बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल मैग्नीट्यूड मींस डेल्टा का मान इक्वल्स टू मॉड ए पावर n-1 होल स्क्वायर।
जब मैं बोल रहा हूँ डेल्टा का मान, मीन्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू हाउ टू फाइंड द डेल्टा वैल्यू। ठीक, अगर किसी को नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो देखिए। ठीक, उसमें आपको डेल्टा का मान निकालना सिखाया गया है। ठीक, आपको आना चाहिए, डिटर्मिनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, वेरी इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक, तो उसको आप देखें। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 मेंशन करते हैं। क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए पावर m इक्वल टू एडजॉइंट ए होल पावर m। एडजॉइंट ऑफ ए पावर m इक्वल टू एडजॉइंट ए होल पावर m। क्या मतलब है? एडजॉइंट ए पावर m, ए कोई मैट्रिक्स है, किसी ने कहा ए स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, ए क्यूब कैलकुलेट कीजिए, अब फिर उसके बाद से उसका एडजॉइंट निकाल दीजिए। ठीक, ए पावर m है, मीन्स ए स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, m एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, m एलिमेंट ऑफ वेयर m इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, m एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो आपसे क्या बोला गया कि एडजॉइंट ए पावर m। ठीक, एडजॉइंट ए पावर m का मतलब क्या हो जाएगा? एडजॉइंट निकालें, फिर ए पावर m कुछ निकालें, मीन्स ए स्क्वायर हो सकता है, ए क्यूब हो सकता है, ए पावर 5 हो सकता है, उसका एडजॉइंट निकालें। ठीक, कितना टिपिकल कॉन्सेप्ट है। इक्वल टू क्या होगा? एडजॉइंट ए होल पावर m। एडजॉइंट ए निकाल दें पहले। ठीक है, एडजॉइंट ए निकल जाएगा, कैलकुलेशन को फैक्टर ट्रांसपोज वाली खत्म हो जाएगी, फिर पावर m करना होगा, स्क्वायर करना हो, क्यूब करना हो, इजिली हम लोग कर सकते हैं। ठीक, इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं, जो आपको इजी फील हो आप उस साइड से काम कर सकते हैं। ठीक, प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए पावर m इक्वल टू एडजॉइंट ए होल पावर m। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए पावर m मीन्स ए स्क्वायर, ए क्यूब, m एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा है मैंने, m एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, m नेचुरल नंबर का हिस्सा होगा। ठीक, 3/2 नहीं हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक, -1 -3 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, एडजॉइंट ए होल पावर m के इक्वल हो जाएगा वो। ठीक, बाकी प्रॉपर्टी आपको मेंशन की गई थी, 5 प्रॉपर्टी यहाँ हो गई, 5 प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में, 10 प्रॉपर्टी हो गई। 10 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वंस अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट फोकस ऑन इट एंड मेमोराइज ऑल दीज प्रॉपर्टी, एंड हर एक प्रॉपर्टी पे एग्जाम्पल जरूर लगाएं। ठीक, ताकि आप उसको समझ पाएं और प्रॉपर्टी दिमाग में रह पाए आपके हमेशा के लिए। टिल दैट 5 प्रॉपर्टी फिर मेंशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप एंजॉइंग, बी फोकस्ड टुवर्ड्स स्टडीज। थैंक यू।